हेलो दोस्तों, वेलकम है यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, पहला पार्ट हमने पढ़ लिया जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन वगैरह जाना, ठीक है। और हमने माउथ और इसोफेगस उसके बारे में जान लिया था, जो इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जो डायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम उसके तीसरा ऑर्गन कौन सा, स्टोमक पढ़ेंगे। स्टोमक किस टाइप का होता है, ये जिस टाइप का होता है और ये किसका बना होता है, ये मसल्स का बना होता है। इसमें कोई बोन वगैरह नहीं होती है, ठीक है। ये मस्कुलर टाइप का प्रेजेंट होता है। इसमें ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन, स्टोमक हमारे कहाँ प्रेजेंट होगा बॉडी में। स्टोमक हमारा डायफ्राम जो होता है उसके जस्ट बिलो, और एब्डोमन, ये पूरा हमारा एब्डोमन है, इसमें अपर साइड में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है हमारा स्टोमक। इसके चार पार्ट होते हैं। कार्डियक, इसके चार पार्ट कौन कौन से होते हैं, कार्डियक होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है, और इसका पाइलोरिक रीजन होता है फोर्थ। तो चार पार्ट हो गए इसके हमने, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ये इसका देखो, जैसे ही इसोफेगस का फूड इसमें आएगा स्टोमक में, ठीक है, तो ये कार्डियक रीजन में आएगा। और ये जैसे इसोफेगस का फूड इसमें आया तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा, कार्डियक इंस्पेक्टर के द्वारा कंट्रोल होगी। तो मतलब इसका काम क्या है, कार्डियक इंस्पेक्टर का। जब इसोफेगस में से फूड हमारी स्टोमक में आया तो ये रिटर्न वापस जाने से रोकता है इसोफेगस में फूड को। तो इसका ये कार्डियक इंस्पेक्टर का मेन रोल होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम फंडस। फंडस का रोल क्या होता है। फंडस में एक तो ये इसकी शेप किस टाइप की होती है, फंडस डोम टाइप की होती है, डोम नहीं होता जैसे, ठीक है, उस टाइप की इसकी शेप होती है, ठीक है, और स्मॉल होता है। और ये स्टोमक का अपर पार्ट होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होती हैं, जैसे ऑक्जेंटिंग सेल और पैरेटल सेल। ये क्या काम करती है, ये HCl का प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट सेल होती हैं, उसका नाम चीफ सेल होता है। चीफ सेल का क्या काम है, वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं। कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करते हैं, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंजाइम सीक्रेट करती है। तो ये जो फंडस रीजन है स्टोमक का, ये मेन पार्ट होता है। और इसका जो बॉडी पार्ट है, ये मिडल पार्ट होता है इसका, तो ये थोड़ा लार्ज होता है, बट इसका कुछ ज्यादा काम नहीं होता। अब आप आते हैं इसके पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन ये हमारा स्टोमक है, उसका लोअर पार्ट होता है, ठीक है। और लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक एंड इट्स लोअर पार्ट कनेक्टेड विद डुडेनम। ये बोल रहा है कि इसका जैसे ही इसका लोअर पार्ट है ये स्टोमक का, इसका जो पाइलोरिक, इसका भी लोअर पार्ट किससे कनेक्ट होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम से कनेक्ट होता है। जब पाइलोरिक का लोअर पार्ट इस डुडेनम से जाके कनेक्ट होता है, जैसे डुडेनम है इससे जाके कनेक्ट होता है, तो इसमें फूड जैसे आया तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक इंस्पेक्टर होता है, उसका नाम होता है पाइलोरिक इंस्पेक्टर। तो इसका काम क्या है, जैसे इसमें फूड आया डुडेनम में तो ये वापस रिटर्न जाने से फूड को रोकता है। तो इसका काम ये हो गया। इसमें भी एक जी सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। जी सेल क्या करती है, प्रोड्यूस एक गैस्ट्रीन हार्मोन। पाइलोरिक रीजन में एक जी सेल प्रेजेंट होती है, उसका काम क्या है, वो गैस्ट्रीन हार्मोन नौ की एंजाइम हार्मोन सीक्रेट करती है। गैस्ट्रीन हार्मोन का काम क्या है, यह पैनक्रियाज को स्टिमुलेशन भेजती है कि तुम पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करो। तो इसका काम यह है कि गैस्ट्रीन हार्मोन जो है, जी सेल प्रोड्यूस ए गैस्ट्रीन हार्मोन विच स्टिमुलेट ए पैनक्रियाज जूस, ठीक है। तो हमने इतना बताया। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है। तो आगे हम इसको और जानते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले स्टोमक की एनाटॉमी जान ली थी। एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ा था हमने, स्टोमक की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो जाना था हमने, ठीक है। वो किस शेप का होता है, किस लोकेशन में प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन वगैरह उसके बारे में जाना। अब हम आते हैं स्टोमक की फिजियोलॉजी। स्टोमक की पीएच कितनी होती है, एक हेल्दी स्टोमक होता है तो उसकी पीएच होती है 1.5 से 3.5, ठीक है। इतनी पीएच होती है, एक ऐसी एसिडिक पीएच होती है। तो इसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, स्टोमक का एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। जब हमने कोई फूड खाया, इसकी स्टोरेज करने की क्षमता कितनी देर तक यहाँ फूड स्टोरेज रहता है। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में इसोफेगस के द्वारा स्टोमक में जाता है, तो यहाँ स्टोमक में 3-4 घंटे हमारा फूड रुकता है, ठीक है, स्टोरेज हो गया। ये मैकेनिज्म डाइजेशन, यहाँ पर डाइजेशन कैसे होता है, हमारी स्टोमक की जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो फूड आया है सॉलिड फॉर्म में वो मिक्स और उसको चूर्ण बनाने में हेल्प करती है। जैसे कोई ग्राइंडर, लाइक ये ग्राइंडर की तरह काम करती है। जैसे हमारे घर में कोई भी ग्राइंडर होता है, तो हम जैसे किसी फ्रूट का हमने शेक बनाया, जैसे पपाया है, पपाया एक सॉलिड फॉर्म में है, जब हम उसको
ग्राइंडर में मिक्स करते हैं तो वो जैसे दूध वगैरह मिलाने के बाद में तो वो लिक्विड फॉर्म आ गया। तो यहाँ पर क्या करता है, जो स्टोमक की मसल होती है ये चूर्ण करने का काम करती है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस वगैरह मिलके तो इस फूड जो सॉलिड फूड था उसको ये लिक्विड फॉर्म में कायम बना देते हैं, कायम नाम दिया उस फॉर्म का, ठीक है। तो हमने मैकेनिज्म पढ़ ली। केमिकल डाइजेशन, डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, HCl प्रोड्यूस कहाँ से होता है। HCl हमारी स्टोमक का जो फंडस पार्ट होता है उसकी ऑक्जेंटिक एंड पैरेटल सेल होती है, उससे सिक्रिएट होता है। HCl का काम क्या है, जो पेप्सिनोजन है जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिव करने का काम करता है, पेप्सिन बना देता है जो एक्टिव फॉर्म होता है। पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन स्टोमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। प्रोटीन का पेप्सिन डाइजेशन करता है, स्मॉलर पेप्टाइड बना देता है, जैसे डाइपेप्टाइड वगैरह उनमें बना देता है, ठीक है। HCl का काम और क्या है, HCl कोई भी पैथोजन वगैरह आ गया, कोई भी बैक्टीरिया आ गया, कोई भी वायरस, उनको किल करने का काम करता है, ठीक है। किल्स जर्म एंड एक्टिव एंजाइम, और एक्टिव एंजाइम मैंने बताया ये पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में करता है, ठीक है। म्यूकस, हमारे स्टोमक के अंदर एक म्यूकस लेयर होती है, म्यूकस लेयर का काम एक प्रोटेक्शन का काम है। हमारा स्टोमक का अंदर एनवायरनमेंट कैसा है, एसिडिक है, तो म्यूकस एक जेली जैसा होता है पदार्थ, लिक्विड, जो हमारा स्टोमक है उसको अंदर की साइड से लेयर बनाती है, ठीक है, जिससे कि एसिड से हमारे स्टोमक की कोई भी लेयर डैमेज ना हो, ठीक है। तो म्यूकस का काम होगा प्रोटेक्शन स्टोमक लेयर। सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, हमारे स्टोमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस कितना निकाल देता है पर डे, 2-3 लीटर पर डे जूस निकाल देता है गैस्ट्रिक जूस। एब्जॉर्प्शन, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर हमारे स्टोमक के अंदर कौन कौन से एब्जॉर्प्शन हो सकते हैं, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर एक तो वाटर का होता है, एल्कोहल होता है और सम मेडिसिन का होता है, ठीक है। यहाँ पर एक मेन एल्कोहल है ना, एल्कोहल इज अब्जॉर्ब क्विकली फ्रॉम द स्टोमक इनटू द ब्लड, हमारे स्टोमक के अंदर एल्कोहल का बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है और जल्दी ही ब्लड में दे दिया जाता है, ठीक है। रेगुलेशन क्या करता है, कंट्रोल्ड बाय हार्मोन बाय गैस्ट्रिन, मैंने बताया एक गैस्ट्रिन हार्मोन होता है जो जी सेल से प्रोड्यूस होता है, फंडस में ही होता है, वो स्टिमुलेट देता है गैस्ट्रिक सेल को कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करो, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करो। मैंने बताया गैस्ट्रिक जूस जो है वो डाइजेशन हेल्प करता है, ठीक है। कॉमन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है, जिससे हमारा स्टोमक के उसके अंदर म्यूकस जो लेयर होती है, मैंने बताया प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर म्यूकस लेयर जो है वो डैमेज हो जाए, जिसके कारण स्टोमक की अंदर की लेयर जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाए, जिसके कारण हमारे अल्सर, छाले बन जाती है अंदर की साइड में, ठीक है। तो डैमेज टू द स्टोमक लेयर, ये अल्सर समझ में आया। गैस्ट्राइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, गैस्ट्राइटिस मतलब गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमिक, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक, गैस्ट्राइटिस क्यों हो गया मैंने बताया अभी। एसिड रिफ्लेक्स, एसिड मूव अपवर्ड इनटू द इसोफेगस, कभी कभी हमें खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो ये एसिड रिफ्लेक्स कैसे आता है, जब हमारे खाली पेट वगैरह होता है वो आता है एसिड रिफ्लेक्स, जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है एसिड की हमारे स्टोमक के अंदर, तो जो एसिड है वो इसोफेगस के द्वारा हमारे बाहर की ओर आता है, जिससे हमें एसिड रिफ्लेक्स मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये स्टोमक हमारा पूरा हो गया, हमने इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी जानी, हम उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों कोई छोटी मोटी अगर गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि इंसान है, तो हमें ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। और आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे क्या थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और अच्छे से बढ़कर, इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों आपके लिए और खुद के लिए भी करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है।